बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा मेन टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा को। ज़ाइगोमाइकोटा को कॉन्जुगेटेड फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कॉन्जुगेशन अक्कर होती है। ज़ाइगोमाइकोटा और रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ फंजाई, तो फंजाई में ये छोटा ग्रुप तस्वर किया जाता है। ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर जो स्पीशीज़ हैं वो ट्रू फंजाई का तकरीबन 1% बनती हैं और इसमें तकरीबन 900 के करीब स्पीशीज़ मौजूद हैं। ज़ाइगोमाइकोटा आर कॉमनली थॉट ऑफ एज ब्रेड मोल्ड, और जो ब्रेड मोल्ड है राइजोपस स्टोलोनिफर, ये वो फेमिलियर स्पीशी है जो कि सरफेस ऑफ ब्रेड्स पे, फ्रूट्स पे, वेजिटेबल्स पे रैपिडली प्रोपेगेट करती है। तो जितनी भी हम फ्रूट्स पे और ब्रेड पे या अपनी सब्जियों में के ऊपर जो हम देखते हैं फंजाई, वो मोस्टली यही ब्रेड मोल्ड होती है, इसको राइजोपस स्टोलोनिफर भी कहते हैं। जी हम ब्रेड मोल्ड देखने जा रहे हैं। ब्रेड मोल्ड में इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ये राइजाइड्स हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टली जा रहा है ये स्टोलन है, और ये जो स्टॉक है ये स्पोरेंजियोफोर है, और ये जो ब्लैक सा स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। और ये जो इस स्पोरेंजियम से निकल रहे हैं स्मॉल ये स्पोर्स हैं। अगर हम इकोलॉजिकली देखें तो ज़ाइगोमाइकोटा जो है ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ फंजाई है। ज़ाइगोमाइकोटा और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी ये कि ये ज़मीनों पे या खुश्की पे रहने वाले फंजाई हैं। They live close to plants, usually in soil and on decay plant matter. ये वो फंजाई हैं जो प्लांट्स के करीब रहते हैं, यूजुअली सॉइल के अंदर या किसी भी डेड प्लांट मैटर पे ये रहते हैं। क्योंकि ये फंजाई सॉइल को, प्लांट मैटर को और डंग वगैरह को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनका कार्बन साइकिल में मेजर रोल है। मोस्टली ज़ाइगोमाइकोटा जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे कि आपको बताया गया है, लेकिन कुछ ज़ाइगोमाइकोटा ऐसे भी हैं जो पानी में भी रहते हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती हैं और इनका जो मैच्योर ज़ाइगोस्पोर है उसके ऊपर एक थिक वॉल होती है। ज़ाइगोमेसीड्स का जो थैलस है वो सिनोसाइटिक हाइफी पे मुश्तमिल होता है और जिसके अंदर न्यूक्लियाई हैप्लाइड होते हैं। जब तक ये जानदार वेजिटेटिव स्टेज पर रहता है उसमें न्यूक्लियाई हैप्लाइड ही होते हैं। और अगर हम सिनोसाइटिक की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि सिनोसाइटिक हाइफी वो होते हैं जिनमें सेप्टा नहीं होता और इनको मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं। मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं ज़ाइगोमाइकोटा में वो सेप्रोब्स हैं, यानी ये जो ज़ाइगोमाइकोटा हैं ये सेप्रोफाइटिक हैं, और इसका मतलब ये है कि ये डेड डिकी ऑर्गेनिक मैटर पे रहने वाले जानदार हैं और ये चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। फ्यू ऐसे भी हैं जो पैरासाइट्स हैं मुख्तलिफ जानदार पे, और स्पेशली जो ज़ाइगोमाइकोटा हैं वो इंसेक्ट्स के पैरासाइट्स हैं। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ज़ाइगोमाइसीड्स प्ले ए कंसिडरेबल रोल, कमर्शियल रोल। कमर्शली ये अच्छा खासा इसका किरदार है, और फॉर एग्जाम्पल सम स्पीशीज ऑफ राइजोपस ऐसी हैं
जिनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेमी सिंथेटिक स्टेरॉइड हार्मोन्स को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। कुछ खास स्पीशीज ऐसे भी हैं जो एशियन फूड फर्मेंटेशन में यूज होती हैं। इसके अलावा लोग इसको कीड़ों को, फसलों में जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको किल करने के लिए इस फंजाई के कुछ स्पीशीज को पैथोजेनिक पावर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ फंजाई ऐसे भी हैं इस ग्रुप में जो डिफरेंट प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं। ज़ैगोमाइकोटा जो हैं वो एनिमल्स में, अमीबाज में, प्लांट्स में और अदर फंजाई में पैथोजन के तौर पर रहते हैं। यानी ये फसलों में, जानवरों में, अमीबा में और दूसरे फंजाई में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। ज़ैगोमाइकोटा जो हैं ये प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, अमीबास पे और अदर फंजाई पे पैथोजन के तौर पर रहते हैं और ये इन प्लांट्स में, एनिमल्स में या फंजाई में डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़ैगोमाइसीड्स जो हैं ये सीरियस इन्फेक्शन काज करने में भी मशहूर हैं, स्पेशली उन लोगों में जिनको डायबिटिक्स है या वो लोग जिनमें इम्यून सिस्टम वीक होता है, उन लोगों में ये सीरियस इन्फेक्शन काज करते हैं। अब अगर हम इसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल देखें तो ये एक मैच्योर ज़ैगोमाइकोटा है और इसमें जो ये स्टॉक है इसको स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं और ये जो ब्लैक सा, ये गोल सा सोलन पार्ट है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को कालोमेला कहते हैं। तो जब ये स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाता है स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं और जब ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं किसी भी सुटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर लैंड करते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं और जब इनकी जर्मिनेशन होती है तो ये माइसीलियम बनाते हैं और फिर यही माइसीलियम जब मैच्योर होती है तो ये स्पोरेंजियम बनाती है। इस तरह इसका एसेक्सुअल लाइफ साइकिल मुकम्मल होता है। अब अगर हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें दो मेटिंग स्टेज होते हैं, अपोजिट मेटिंग स्टेज होते हैं। एक को पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव फॉर मेल एंड नेगेटिव फॉर फीमेल। जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल और फीमेल आपस में करीब होते हैं तो इनमें प्लाज्मोगैमी होती है और गैमेटेंजिया बनता है। फिर गैमेटेंजिया बनने के बाद कैरोगैमी स्टार्ट होती है और डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है जिसको ज़ाइगोस्पोर कहते हैं। ये ज़ाइगोस्पोर जो होता है ये अपने ऊपर एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है जिसको सस्पेंसर बोलते हैं और ये तब तक जर्मिनेट नहीं होता जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। जो ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो ये मियोसिस के प्रोसेस से गुजरता है और हैप्लॉइड स्पोर्स या ज़ाइगोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यही जो हैप्लॉइड ज़ाइगोस्पोर्स हैं ये जर्मिनेट होते हैं और ये स्पोरेंजियम बनाते हैं और स्पोरेंजियम के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स डेवलप होते हैं। फिर यही स्पोरेंजियो जो है इसमें जो स्पोर्स हैं वो सूटेबल स्टेट पे लैंड करते हैं और फिर जर्मिनेट होते हैं और दोबारा ये माइसीलियम बनाते हैं। तो इस तरह ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल इसमें मुकम्मल होता है। अब अगर हम फाइलम ज़ैगोमाइकोटा की क्लासिफिकेशन को देखें
तो इसमें दो मेजर क्लासेस हैं, एक क्लास जैगोमाइसीड्स है और दूसरी क्लास ट्राइकोमाइसीड्स है। क्लास जैगोमाइसीड्स जो है उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ हम इस लेक्चर में सिर्फ दो ऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं। एक को हम कहते हैं मिकोरेल्स और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एंटोमोफ्थोरेल्स। इसी तरह क्लास ट्राइकोमाइसीड्स में भी डिफरेंट ऑर्डर्स हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम दो को पढ़ेंगे, एक्रिनेल्स एंड हर्पलेल्स। मिकोरेल्स जो ऑर्डर है इसमें जो फेमस जीनस है वो म्यूकर है और इसके अलावा राइजोपस भी फेमस जीनस है। एंटोमोफ्थोरेल्स के अंदर डिफरेंट जीनस हैं, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे एंटोमोफ्थोरा जो है वो इसका फेमस जीनस है। एक्रिनेल्स में जो ऑर्डर है वो एक्रिना है और हर्पलेल्स में जो ऑर्डर है वो हर्पेला है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। आज का लेक्चर हमारा एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।